पत्थरबाजी करने वालों की तस्वीरों को पुलिस ने किया सार्वजनिक। नाम बताने वालों की पहचान रखी जाएगी गुप्त। छात्रों के प्रदर्शन में चलाए थे पत्थर। जनता के द्वार कार्यक्रम में पहुंचे हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज। जिले को दी 31 करोड़ की योजनाओं की सौगात। हल्द्वानी में पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। लोगों ने फूल माला चढ़ाकर शहीदों को किया नमन। और सितारगंज पुलिस ने राजस्थान के सवाई माधोपुर से 15,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश 1 साल से चल रहा था फरार। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर देहरादून से, जहां कोऑपरेटिव बैंक में भर्ती घोटाले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि जहां भी गड़बड़ियां होंगी वहां कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जांच के बाद ही ये कार्रवाई की जाएगी। तो जब तक पूरी पारदर्शिता नहीं आती, जांच होगी। प्रयास यही है कि बिना गड़बड़ी के निष्पक्ष हों सभी भर्तियां। तो ये आपको देहरादून से खबर बता रहे हैं, जहां पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जांच की जाएगी, जहां भी गड़बड़ियां होंगी वहां पर कार्रवाई की जाएगी। तो देहरादून से खबर आप देख रहे हैं, जहां कोऑपरेटिव बैंक में भर्ती घोटाले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि जहां भी गड़बड़ियां होंगी वहां कार्रवाई होगी, लेकिन जांच के बाद ये कार्रवाई की जाएगी। और जब तक पूरी पारदर्शिता नहीं आती, जांच होगी। प्रयास यही है कि बिना गड़बड़ी के निष्पक्ष सभी भर्तियां हों। जहाँ जहाँ पर भी भर्तियों में गड़बड़ियाँ हो रही हैं, आपको मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सभी जगह जहाँ भी गड़बड़ियाँ होंगी उन सब पर कार्रवाई होगी, लेकिन जांचोपरांत होंगी। जांच में जहाँ भी आएगा, हम अपने बेटे बेटियों से, अपने भाई बहनों से प्रदेश के कहना चाहते हैं कि इस दिशा में जो हमने शुरू से प्रयास किए हैं, वो प्रयास हमारे तब तक चलते रहेंगे जब तक यहाँ पर संपूर्ण पारदर्शिता न हो जाए, संपूर्ण जो गड़बड़ियाँ हैं वो ठीक न हो जाएं, और भविष्य के लिए एक अच्छा खाका न बन जाए, जिससे कि 100 मोटों में आकर सभी परीक्षाएं निष्पक्ष हों, पारदर्शिता से हों और किसी बिना गड़बड़ी के हों। तो देहरादून से आप खबर देख रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भर्ती घोटाले पर कहा है कि जहां भी गड़बड़ियां होंगी वहां कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। और पूरी पारदर्शिता जब तक नहीं आती है, जांच जारी रहेगी। तो प्रयास यही है कि बिना गड़बड़ी के निष्पक्ष भर्तियां की जाए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सभी घोटालों की जांच की जाएगी। जो भी भर्ती मामले सामने आए हैं, जब तक पारदर्शिता सामने नहीं आती है, जांच जारी रहेगी, लेकिन जांच के बाद कार्रवाई भी होगी। तो देहरादून से आप खबर देख रहे हैं, जहां कोऑपरेटिव बैंक में भर्ती घोटाले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जहां भी गड़बड़ियां होंगी वहां कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जांच के बाद ही ये कार्रवाई होगी। तो बता दें कि बड़ा घोटाला सामने आया है। आगे बढ़ते हैं। महाशिवरात्रि को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। लक्सर पुलिस उप अधीक्षक ने सभी थाना और कोतवाली प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। पुलिस उप अधीक्षक विवेक कुमार ने बताया कि तीर्थ नगरी हरिद्वार में हर साल भारी संख्या में कांवड़ लेकर श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार कांवड़ियों की संख्या में वृद्धि का अनुमान है, जिनकी सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने सड़क मार्गों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, ताकि सड़क पर यातायात नियंत्रण किया जा सके, जिसको लेकर सड़कों पर पुलिस की विशेष व्यवस्था रखी जाएगी। शीतकालीन कावड़ को लेकर जो दिनों दिन जो है उत्साह जो है बढ़ता जा रहा है। विगत वर्षों भी इस संबंध में जो भीड़ है उसकी उसकी संख्या में काफी वृद्धि हुई है।
जो मेन रूट है हमारा यूपी बॉर्डर जो हमारा लगता हुआ फुलकाजी बॉर्डर के साथ जो लगता खानपुर क्षेत्र से जो श्रद्धालु हमारा जाता है, तो मेन रूट के लिए हमारी ड्यूटियां और लगाई जा रही हैं। और साथ ही साथ अगर इसमें वॉलंटियर जैसे हम पहले की तरह करते थे, तो कुछ वॉलंटियर से भी हम मीटिंग करके उनको विभिन्न चौक चौराहों की ड्यूटियों में भी लगाने के लिए एक गोष्ठी हुई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की के विद्युत विभाग कार्यालय पर सैकड़ों किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर मनमानी के आरोप लगाए और कहा कि क्षेत्र के किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं चेतावनी देते हुए कहा कि मांग पूरी नहीं होने तक धरना जारी रहेगा। रुड़की विद्युत विभाग कार्यालय पर धरना दिया है किसानों ने। अब नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के चालान काटे जाएंगे और लगातार ये चेकिंग जारी रहेगी। तो मोटर व्हीकल एक्ट का पालन ना करने पर चालान काटे जाएंगे। हालांकि बता दें कि इसको लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है। तो ये खटीमा से खबर बता रहे हैं, जहां नियम तोड़ने वालों के अब चालान काटे जाएंगे और इसको लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी लगातार ये अभियान जारी रहेगा। जहां मोटर व्हीकल एक्ट का पालन लोग करें, इसको लेकर ध्यान दिया जाएगा। खटीमा पुलिस ने इस चेकिंग अभियान को चलाया है जिसमें नियम तोड़ने वालों के चालान काटे जाएंगे। तो खटीमा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार चेकिंग अभियान जारी है और आगे भी अभियान जारी रहेगा। से सायंकालीन हमारी वाहन चेकिंग चलती है, जिसमें हम जो भी मोटर व्हीकल एक्ट का जो भी वायलेंस करते हैं, विशेषकर नौजवान जिनके द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन किया जाता है उनका चालान करते हैं। और ये नियमित रूप से सायंकाल पर डे उसने हेलमेट नहीं पहना है, ट्रिपल राइडिंग पहना है और कोई मोबाइल में फ़ोन में बात कर रहा है, हर चीज़ का जो भी मोटर व्हीकल एक्ट में वायलेंस है हर चीज़ के चालान। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां वायरल बुखार के कारण लोग परेशान हैं। जनपद मुख्यालय में बड़ी संख्या में लोग बुखार से पीड़ित होकर अस्पताल के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। बता दें, जिला अस्पताल उत्तरकाशी में दिनों रात मरीजों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि आधुनिक खान पान और जलवायु परिवर्तन के कारण ये हो रहा है। साथ ही मौसम की बेरुखी का कारण कम बर्फबारी भी इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है। जो है मौसम परिवर्तन हो रहा है और बहुत सारे भौगोलिक चेंजेस भी आ रहे हैं। तो इसमें जो हमारे अस्पताल में जो मरीजों की संख्या जो है, सर्दी, जुकाम, बुखार, सांस के मरीज, दमा, एलर्जी, है ना, इवन हार्ट के पेशेंट भी काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं और वायरल फीवर के बहुत केसेस आ रहे हैं। साथ में बढ़ता हुआ वातावरण या प्रदूषण भी है। तो मैं सब लोगों से गुजारिश करूँगा, एक तो पानी उबाल के पिएँ, फिल्टर पानी पिए, आरओ का भी पिए तो उसको गुनगुना पिए। आगे बढ़ते हैं। जसपुर विधानसभा क्षेत्र में तीर्थ नगर एक ऐसा क्षेत्र है जहां खुद का कोई राजस्व नहीं है, जिसकी वजह से यहां के लोग सभी सरकारी सुख सुविधाओं से वंचित हैं। वहीं इस क्षेत्र में केवल एक ही सरकारी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है जिसमें सभी छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन यहां पर इंटरमीडिएट स्कूल नहीं होने के कारण यहां के बच्चों का भविष्य अधूरा पड़ा है। वहीं यहां के लोगों ने सांसद एवं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से स्कूल के उच्चीकरण की मांग भी की थी, जिससे स्कूल इंटरमीडिएट हो सके और बच्चों को इसका लाभ मिल सके। पता है कि जंगली क्षेत्र है, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है और रास्ते भी यहाँ के कच्चे हैं। तो जो लड़कियां हैं, बालिकाएं हमारी, वो पढ़ना चाह रही है, उनके मन में इच्छा है पढ़ने की, लेकिन यहाँ से बहुत दूर बड़ी होवाल है एक कॉलेज है, इंटर कॉलेज, जहाँ तक वो बच्चियाँ नहीं जा पाती, घर में ही रह जाती हैं। उनके मन में है पढ़ने की। तो हम यहाँ की पब्लिक ने, यहाँ के लोगों ने अजय भट्ट जी से मांग की थी कि ये जो हाई स्कूल, यहाँ पे हाई स्कूल है, तो उसे इंटर कॉलेज किया जाए, जिससे कि उन बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। और हमारी सरकार से यही मांग है, कृपया कर इस मुद्दे पर गौर करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे जंगली जानवरों का भी खौफ बना रहता है, क्योंकि जंगल का रास्ता है और रास्ता भी हमारा क्या नाम जी की कच्चा रास्ता है। और स्कूल यहाँ से हमारे बढ़ियों वाला जो है लगभग 10-12 किलोमीटर का दूरी है और इस कारण बच्चे वहाँ नहीं, कुछ लोग जा सकते हैं, कुछ बच्चे नहीं जा सकते हैं। इसीलिए कुछ बच्चों का हमारा पढ़ाई क्या नाम जी की वो नहीं हो पाता है।
और ख़ास करके हमारी बेटियां जो है हमारे गांव की, उनका जीवन कुल मिलाकर अंधकार में जा रहा है। जो डाम क्षेत्र है बहुत बीहड़ क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र है। वहाँ आज की तारीख में अगर किसी भी इंटर कॉलेज में आना पड़ता है तो लगभग 12 किलोमीटर चलना पड़ता है और जंगल का रास्ता है, तो कई बार वहाँ पर बाघ का भी आतंक हुआ है। तो ये आवश्यक है कि वहीं पर ही अगर मूलभूत सुविधा शिक्षा की उपलब्ध डाम क्षेत्र में कराई जाए। हमारे सांसद और रक्षा मंत्री श्री भट्ट जी ने जो ये पहल की है, वो पिछले दिनों डाम क्षेत्र में आए थे। उन्होंने हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री जी को एक पत्र लिखा है और उसके माध्यम से उन्होंने आग्रह किया है कि इस विद्यालय का जो हाई स्कूल है वहाँ पर उसको अच्छीकरण करके इंटर कॉलेज बनाया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में बीआरओ का सड़क चौड़ीकरण का कार्य बड़ा गांव से ऊपर 6 किलोमीटर और नीचे कटिंग का सर्वेक्षण दोबारा शुरू हो गया है। बता दें, यह सड़क का कार्य भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, जहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से जोशीमठ 0.2 सुराई ढोटा तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है, जिसके तहत सीमा सड़क संगठन, लोक निर्माण विभाग और तहसील प्रशासन की टीम नीति बॉर्डर रोड का सर्वे करने बड़ा गांव पहुंची। बता दें, बीआरओ को रहवासियों का सहयोग मिल रहा है और जिन लोगों का आवास या भूमि सड़क कटिंग में आ रही है, उन्हें सर्वे के बाद मुआवजा दिया जाएगा। चंपावत के बिरकुल स्थित गोली गांव में चीड़ के पेड़ में आग लग गई, जहां हवा लगने से आग अचानक एक आवासीय मकान तक पहुंच गई और देखते ही देखते आवासीय भवन राख के ढेर में तब्दील हो गया। ग्रामीणों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की पर कामयाब नहीं हो सके। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं पीड़ित परिवार की स्थिति काफी दयनीय बताई जा रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार को शीघ्र मुआवजा देने की मांग की है। आगे बढ़ते हैं। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां ट्रक की चपेट में आने से छात्रा की मौत हो गई। जानकारी अनुसार मृतिका कक्षा 8वीं की छात्रा है। बता दें, छात्रा साइकिल से घर जा रही थी। इस दौरान ट्रक ने छात्रा को रौंद दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल फरार ट्रक चालक की पुलिस तलाश कर रही है। ये स्कूल से घर लौटते वक्त एक ये बच्ची है, इसकी ट्रक की चपेट में आने से इसकी मृत्यु हो गई। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है और इसमें जो ट्रक है उसमें ट्रक चालक फरार हो गया है और ट्रक पुलिस के कब्जे में है और इसमें एक टीम गठित करके जो फरार ट्रक चालक है उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। जसपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां साइकिल से घर लौट रही छात्रा को ट्रक ने कुचल दिया है। हादसे में छात्रा की मौत हो गई है। तो बता दें कि घर जा रही थी छात्रा और कक्षा 8वीं की छात्रा बताई जा रही है, जो कि घर जा रही थी और इस दौरान ट्रक ने उस छात्रा को कुचल दिया। हालांकि जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा का शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे जो आरोपी फरार हो गया है उसे तलाश कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जेईई पेपर लीक कांड में फरार चल रहे आरोपी भाजपा नेता और मोहम्मदपुर जट के ग्राम प्रधान संजय धारीवाल पर हरिद्वार पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। बता दें, आरोपी भाजपा नेता और 2 अन्य आरोपी की तलाश में एसआईटी सहारनपुर से यूपी के बलिया तक छापेमारी कर रही है। अभी तक पटवारी और जेईई पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। तो एसआईटी कई लोगों की गिरफ्तारी कर जेल भेज चुकी है और आगे भी कार्रवाई जारी है। की विवेचना की जा रही है, जिसमें एक पटवारी पेपर लीक प्रकरण से संबंधित, दूसरा जेईई पेपर लीक प्रकरण से संबंधित। इसमें कुछ अभियुक्त हमारे गिरफ्तारी को बचाते हुए फरार चल रहे हैं। उनके खिलाफ हमारे द्वारा 25,000 का इनाम धनराशि घोषित की जा चुकी है और सभी जगह इसके चस्पा कर दिए गए। जिस किसी को भी इस संबंध में सूचना मिलती है तो वो तुरंत हमें दे या खुद उसको जो भी उसके ठिकाने की खबर हमें देंगे, हम उसको दबिश देकर उनको तुरंत गिरफ्तार करेंगे।
चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने वर्चुअली बद्रीनाथ मास्टर प्लान और हेमकुंड मार्ग पर विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित करते हुए कहा कि 1 मार्च से बद्रीनाथ में पर्याप्त संख्या में श्रमिक और मशीनरी लगाते हुए तेजी से कार्य शुरू किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों को शीघ्र प्राथमिकता दी जाए। पर्याप्त संख्या में श्रमिक एवं मशीनरी लगाकर युद्ध स्तर पर काम शुरू किया जाए ताकि यात्रा शुरू होने से पहले अधिकांश कार्य पूर्ण हो सकें। जिलाधिकारी ने एसडीएम को बद्रीनाथ में यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करने को कहा। साथ ही यात्रा को सुगम बनाने और आवश्यक कार्यों को शीघ्र कराने के निर्देश दिए। बद्रीनाथ मास्टर प्लान और जो हेमकुंड यात्रा के जो यात्रियों के लिए जो कुछ कार्य हो रहे हैं तो उसकी समीक्षा की गई थी। तो अभी तो बद्रीनाथ में काफ़ी बर्फ़ वहाँ पर पड़ी हुई है, तो अभी काम के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन जो वर्किंग एजेंसी है, कॉन्ट्रैक्टर है, उनको निर्देशित दिए गए हैं कि वो अपना लेबर मोबिलाइजेशन जल्दी से जल्दी शुरू कर दें, जैसे ही वहाँ पर मौसम कार्य के लिए अनुकूल हो और तत्काल उसमें कार्य प्रारंभ हो सके। चमोली से आप देख रहे हैं खबर, जहां जिलाधिकारी ने समीक्षा की है। तो हेमकुंड मार्ग पर विकास कार्यों की समीक्षा की है हिमांशु खुराना ने। तो बद्रीनाथ मास्टर प्लान का जायजा लिया है। हेमकुंड मार्ग पर विकास कार्यों की समीक्षा की गई है ताकि जल्द से जल्द कार्य पूरा हो जाए। तो बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण को लेकर समीक्षा की गई है और बद्रीनाथ मास्टर प्लान का निरीक्षण करेंगे। तो चमोली से आप खबर देख रहे हैं, जहां जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने समीक्षा की है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून की शहीद स्मारक में बेरोजगार संघ का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी रोजगार की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं अब प्रदर्शनकारियों का प्रशासन का डंडा चलने वाला है। तो आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारियों पर प्रशासन का डंडा चलने वाला है। दरअसल शहीद स्मारक में धारा 144 लागू है, इसके बाद भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं इस मामले में कलेक्टर सोनिया ने कहा कि प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने की अपील की जा चुकी है। इसके बाद भी प्रदर्शनकारी मान नहीं रहे हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि कभी भी धरने होते हैं तो प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती है कि उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए कि इसके क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं। कल इसी के क्रम में हमने बताया था और हमने ये भी बता दिया था कि अगर कोई धारा 144 लगी हुई है और अगर कोई उल्लंघन करता है तो तत्काल मुकदमे किए जाएंगे। उसी के क्रम में कल इन लोगों ने रिपोर्ट बनाई है और मुकदमे दायर किए जाएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जिनके द्वारा उल्लंघन किया। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में ग्रामीणों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन के दूसरे दिन अनशन में प्रधान संघ अध्यक्ष अभिजीत प्रकाश ने समर्थन दिया। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक गीरा बांसा सड़क पर कार्य शुरू नहीं होता तब तक अनशन जारी रहेगा। हल्द्वानी में 26 फरवरी को शिक्षक कर्मचारियों की प्रदर्शन रैली है, जिसको लेकर कर्मचारी रणनीति तैयार कर रहे हैं। जिले के हर ब्लॉक से कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है। शिक्षक कर्मचारियों ने कहा कि रैली के माध्यम से सरकार को ताकत दिखाई जाएगी। लोहाघाट में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इंजीनियर, फार्मासिस्ट समेत कई विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम लोहाघाट विकासखंड के अंतर्गत विकासखंड की कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं, जिसमें हमारे विकासखंड के अंतर्गत कार्यरत जितने भी हमारे विभाग हैं सभी विभागों के पदाधिकारियों को और सदस्यों को हमने आज खुली बैठक में आमंत्रित कर रखा है, जिसमें बहुत सारे लोग प्रतिभाग कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर आ रखे हैं। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी, फार्मासिस्ट एसोसिएशन और हमारे इंजीनियर्स विभाग के भी कई लोग आए हुए हैं, जिसमें हम लोग जो है तो आज विकासखंड की नई कार्यकारिणी का जो आगामी 26 फरवरी को हमारा NOPS का
प्रांतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा जो है तो एक धरना प्रदर्शन हल्द्वानी में आयोजित किया जा रहा है। शिव और शक्ति के मिलन महाशिवरात्रि की तैयारी पूरे देश में जोरों से चल रही है। यूं तो इस अवसर पर देश भर में शिव मंदिरों पर भव्य आयोजन होते हैं, लेकिन उत्तराखंड स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव विवाह की अलग ही रौनक देखने को मिलती है। विश्व भर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि कलयुग में प्रारंभ में भगवान शंकर यहां स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए थे। इस नगरी में जिस भी प्राणी की मौत होती है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान काशी विश्वनाथ जी की भूमि है। भगवान काशी विश्वनाथ इस सृष्टि के रचयिता मालिक महादेव जी, और इनका ये बहुत पौराणिक मंदिर है। मान्यता ये है कि इस काशी में और बनारस काशी में कोई भेद नहीं। जिस समय कलयुग का प्रादुर्भाव होगा, भगवान भोलेनाथ के यहाँ साक्षात विराजमान होंगे, और आज भी यहाँ भोलेनाथ साक्षात विराजमान है और उनके एक नहीं कई प्रकार के प्रमाण हैं। शिवरात्रि महोत्सव की तैयारी चल रही है। शिवरात्रि की लिए यहाँ शिव बारात का आयोजन किया जाता है, जो कि हमारे पूरे शहर में विभिन्न स्थानों से होते हुए गुजरती है। भगवान भोलेनाथ की विवाह रूप में इसको संपन्न किया जाता है। काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, ये स्वयंभू है, और इस लिंग के जो है कम से कम 200 वर्ष बताया जाता है पुराना है। और इस जो स्वयंभू जो है इसका महत्व है, यहाँ पर दर्शन करने से जो सौभाग्य प्राप्त होता है और संतति की जो है कामना पूर्ण होती है, अपने आरोग्य की कामना, और महामृत्युंजय का जाप करवाने से जो है यहाँ पर अक्षय फल प्राप्त होता है। पर महाशिवरात्रि भी आ रही है। 18 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व रखा गया है, और शनिवार को इसमें जो जलाभिषेक बेलपत्र इत्यादि भगवान को चढ़ाएंगे, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इदम काशी तदम काशी मत पूरी भेद वर्जिती। इस काशी में और उस काशी में कोई भेद नहीं है। जिस तरह से भगवान यहाँ विराजमान है उत्तर की काशी में, उसी तरह वो पूर्व की काशी में विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि वो कलयुग में यहाँ पर आए। हम सबका सौभाग्य है और हम सबको यहाँ पर भगवान काशी विश्वनाथ के चरणों में आना चाहिए और उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। तो निश्चित ही उस व्यक्ति की या उस जीव की उसको मोक्ष मिलता है, उसको साधना मिलता है, तप मिलता है, जप मिलता है, और उत्तर काशी में रह के ये सभी चीज़ें फलीभूत होती हैं। अभी हम खड़े हैं भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में, जो कि उत्तर काशी नगर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ पे हर रोज़ जो है श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो है ये जो शिवलिंग है ये जो है स्वयंभू रूप में यहाँ पे विराजमान है, जिसका वर्णन जो है पुराणों में भी किया गया है। और शिवरात्रि के दिन जो है यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और इस बार जो शिवरात्रि है वो बहुत ही मनोहक ढंग से मनाई जा रही है, जिसमें कि जो है यहाँ के उत्तरकाशी के जो भजन दल हैं और यहाँ के जो हमारे बॉर्डर क्षेत्र के लोग हैं वो भी यहाँ पे जो है इस बार जो है दर्शनों के लिए आ रहे हैं। दीपक नोटियाल, ND24 उत्तर। देवभूमि लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।